हाँ बोल। भाई वो बच गया भाई, उसे तलवार से काटा, उसे लगी है लेकिन बच गया। ये पागल, मैंने तुझे उसे 2-4 लाफा मार कर डराने के लिए कहा था, और तू उसके सामने अगर तलवार निकालेगा तो वो देखकर ही डर से मर जाएगा। उसके बाद मेरे और पीटर के बीच क्या होगा ये तू देखना चाहता है? चल फोन रख। भाई मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे मार दीजिए भाई। स्टैलिन, थोड़ा सब्र रख। तेरे अंदर नंदू के खिलाफ जितना गुस्सा है उससे ज्यादा मेरे अंदर है। तेरे ऊपर हाथ उठाने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू अभी रेस्ट कर। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये कैसी आवाज है? अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जब देखो तब ये फेंकना वो फेंकना, यही चलता रहता है इस घर में। हे, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? ये है रॉकी के पिताजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थोड़ा चिल्लाते ज्यादा हैं ये, लेकिन आदमी अच्छे हैं। और ये है रॉकी की माँ, नौकरी करती हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में। और ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, झगड़ा करने में। क्यों जी, आपको मैं घर की नौकरानी लगती हूँ क्या? मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मैं उस ब्रोकर को ढूंढ रहा हूँ जिसने शादी करवाई थी। मस्का लगाकर उसने मुझे फंसा दिया और तुम्हारे साथ शादी करके किस्मत फूट गई। छे, कैसी फैमिली है ये। हाँ, फैमिली के बारे में कुछ कहा ना तो मैं राक्षसी बन जाऊंगी। हाँ। अरे तो क्या अभी तुम उससे कम हो? मेरे लेवल की कोई लड़की मिल ही जाती थी। तुम जैसे पोस्ट के डिब्बा से शादी करने के बाद मेरी तो जिंदगी ही पार्सल हो गई है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ जी। मेरे लिए भी बहुत रिश्ते आते थे, अगर उनमें से किसी एक को पसंद किया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं राज कर रही होती। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका दिल भी बड़ा ही सॉफ्ट है। ऐसा कहा था आपके घर वालों ने और आपसे शादी करवा दी मेरी। बुरी तरह से फंसा दिया। आपसे शादी करवा कर उन लोगों की तो खैर नहीं, अच्छी खबर लूंगी उनकी मैं। ऐसा हो गया है कि ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। आपकी वजह से यहीं पे रह गई हूँ मैं। इतनी देर चिल्लाने से अच्छा था जाकर कम से कम नाश्ता तो बना लेती। वो काम तो आप भी कर सकते हैं ना जी। तुम जैसी दिमाग के पैदल के साथ बात करना कोई कम है? इस सच्चाई को जानने में आपको इतने साल लग गए। वाह वाह। रॉकी, मेरे जूते पॉलिश कर दे बेटा। ये अपना काम खुद कर लेंगे बेटा। बच्चे से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती आपको? अपने काम खुद किया कीजिए, समझे? तुम तो बिगड़ चुके हो, बेटे को क्यों बिगाड़ रही हो? अगर मैं उससे कोई काम करवा रहा हूँ तो तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? कैसी किस्मत है मेरी। सब कुछ उस शांता की वजह से। काम वाली रखने से तो अच्छा है कि पति से ही काम करवा लूं। कम से कम महीने की सैलरी तो बच जाएगी। रॉकी, ये बेडरूम है या साइकिल की दुकान है? रॉकी, 8 बज गए हैं बेटा, कॉलेज नहीं जाना है क्या? अरे पागल कहीं का, पता नहीं कहाँ चला गया। और ये है अपना रॉकी। ये क्या चीज है खुद ही देख लीजिए। अबे ओ गधे। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ तुम्हें? ये अरे ये क्या बेटा, इतना पसीना आ गया तुझे इन फूलों को देखकर? ये पसीना नहीं है माँ, ये तो शावर का पानी है। माँ तुम ऐसा करो, जाकर कपड़े सुखाने वाली लकड़ी लेकर। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। पापा, ये है उषा, शी इज वेरी स्वीट गर्ल। उषा। और ये है उषा के पापा, और ये है उषा की दादी। इसे कहते हैं हैप्पी फैमिली। क्या कर रही है बेटी? हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों बे गधे, आज तेरा जन्मदिन है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बात ऐसी है माँ, नहाने धोने के बाद मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास आने ही वाला था। आशीर्वाद दो ना माँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पापा हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ? ये गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी बेटी? तेरी माँ ने जाते समय मुझसे कहा था, मेरी बेटी तुम्हारे पास गिफ्ट है। वो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट देकर गई है, तू उसकी अमानत है।
भगवान का जब इतना अच्छा गिफ्ट मेरे पास है तो मुझे दूसरे गिफ्ट की क्या जरूरत है? हाँ? हे, 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 नहीं, छी, रोते नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं रोते, बिल्कुल नहीं, आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। देखो, हे, चीयर अप। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, हंसी खुशी कॉलेज जाओ और वहां मन लगा कर पढ़ाई करो, ओके? आ गई मेरी रानी, आ गई। अबा हट जाओ, मेरी बारी है। अबा जीन्स पहनी हुई लड़की मुझसे प्यार करती है। खाली जेब वाले लड़के तुझसे प्यार नहीं होगा। खाली जेब देखकर कभी प्यार नहीं होता, प्यार होता है सिर्फ दिल देख के। मेरे दिल में सिर्फ तेरी सूरत है, तू मान ले ओ मेरी जानू। ये आइडिया भी काम नहीं किया। भाई, सारे एमएलए मिनिस्टर नहीं बन जाते, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। ये घटिया चश्मा निकाल। वो लोग तुझे इतना चिढ़ा रहे थे, कुछ तो कहना चाहिए था ना, चुप क्यों थी? वो मुझे एक हीरोइन समझ रहा था, कैसे डांटती उसे, बेचारा। लिपस्टिक मीना। हाय मीना, लिपस्टिक बहुत अच्छी है। कल शाम को फ्री हो क्या? पीवीआर चलेंगे, हम तुम एक फिल्म देख रहे हो। शाम को आकर मेरे कमरे में मिलो मुझसे। कैसी लड़की है यार, थप्पड़ मार के रूम में बुलाती है। अरे ये अंधे जो गई वो पता है कौन है? कौन है? लेक्चरर है रे। बाप रे। अरे अब चुपचाप अपना चश्मा पहन ले रे। अब सवाल ही नहीं पहनने का, चाहे कुछ भी हो। नहीं पहनूंगा मतलब नहीं पहनूंगा। शांत हो जाओ तुम दोनों। बिना चश्मा पहने मैं लड़कियों को पटा के ही रहूंगा यार। आखिर तुम ही बताओ कि मुझ में क्या कमी है। ऋतिक रोशन से कम नहीं दिखाई देता हूँ मैं। ऋतिक रोशन है? हाँ। तुझे देख के काला सांड याद आता है। 500 रुपए दे, फिर देख अभी के अभी मैं 5 लड़कियों को पटाकर फिल्म दिखा कर लेकर आऊंगा। अरे मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है भाई। अरे यार चश्मा पहन। अबे तू चुप करना, अबे तू बोल। हाँ बोल। अबे तू मोटा कैसे हो गया बे? अबे 500 रुपए देना, फिर तू देख मेरे जलवे, कैसे लड़कियों को घुमाता हूँ, कैसे लड़कियों को पटाता हूँ। दे 500 रुपए निकाल, देना। अरे बाबा, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मैं कौन हूँ? डॉन का भी भाई हूँ मैं। एक लाफा लगाऊंगा तेरी हार्ट बीट बंद हो जाएगी। चल अभी कभी मुझसे माफी मांग, चल। कहाँ गया? अरे यार, अरे अब तो चश्मा पहन ले मेरे भाई। नहीं पहनूंगा मैं। नहीं पहनेगा? अरे बाप रे, फिर मारा। ये ले। क्या हुआ? देख उधर। हाँ, देख। सर आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इधर आ बे। तेरे माँ बाप दिन रात मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजते हैं और तू यहाँ लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा है, हाँ? मेरा ये डंडा देख रहा है ना, इसमें मिर्ची लगा के अंदर डाल दूंगा, हाँ? क्या हुआ बे? याद कर रहा हूँ। कॉलेज में रैगिंग करना मना है, तुझे पता है ना? पता है सर। आपको मैंने टीवी 9 में देखा है सर। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। एक्सक्यूज मी सर। ये मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है तू? फूल लड़कियों को देते हैं और तू मुझे दे रहा है। इसे मैं क्या अपने कान में लगाऊं क्या? गुस्सा मत कीजिए सर, मैं दरअसल टीवी चैनल से आया हूँ और ये सब मेरा स्टाफ है। कौन बनेगा बकरा इस प्रोग्राम में आप बकरे के बाप बन चुके हैं सर। ए, क्या कह रहे हो तुम लोग? हैं बकरा, बकरे का बाप बोलो तो। मैं गोरीला हूँ, पुलिस वाले से मजाक कर रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना सर? वहाँ देखिए सर, वहाँ जो दूर एक पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ मैंने कैमरा रखा है सर। कैमरा? क्या तुम लोग भी ना घर में बीबी फूल बनाती है और तुम लोग मुझे अब मेरी समझ में आया, ये सब तुम लोग मनोरंजन के लिए कर रहे हो ना? ठीक है, मुझे तो लग रहा है कहीं मैं तुम लोगों की शो की वजह से वर्ल्ड फेमस ना हो जाऊं। थैंक यू। अच्छा मैं नमस्ते। अबे जा बे पागल। अबे तू पकड़ा गया था ना, उसके हाथों मार खा था अभी। ऐसे ही डांटो, इसे डांटो। यार रॉकी ने प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर दिया। लड़की को ऐसे भी परेशान कर सकते हैं, सोचा ही नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया यार। अरे तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? अभी भी टाइम है ना हमारे पास, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। गुरु, अरे देखो गुरु गुलाबी। हाय गुलाबी। नाम तो तुम्हारा गुलाबी है, लेकिन आज तुम्हारे बालों में गुलाब नहीं है। आज मेरी मम्मी ने फूल नहीं दिलाया मुझे। मैं दिला दूं क्या?
नहीं नहीं, मेरी माँ को पता चलेगा तो चिल्लाएंगी। तेरे की, मैं इतने अच्छे मूड में हूँ और तुम मम्मी पापा को याद कर रही हो। चलें कॉफी पीने के लिए, मीठी बातें करेंगे और कॉफी पियेंगे। ये क्या कर रहे हो? अरे कूल 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 सर, ये बकवास बकरा का प्रोग्राम है सर, आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन मत लो बोल के ज्यादा टेंशन दे रहे हो। आखिर ये कौन सी टीवी है? बकरा बनाते हो और क्या क्या बनाते हो? थू, अरे बकरा गोरिल्ला ये सब क्या क्या बनाते हो इस कॉलेज में है? सर जी वो सब छोड़िए, पहले पूछिए कि कैमरा कहाँ छुपा के रखा है। शाबाश, सही पॉइंट पकड़ा है तुमने। परमिशन लेटर कहाँ है? नहीं है आईडी सर। कार्ड कहाँ है? नहीं है। अबे तेरी तो चल निकल ले। सर जी कहाँ जा रहा? नमक मिर्ची लगा के मारेंगे ऐसा बोला था आपने, अब मारिए। मस्त मस्त लड़की यहाँ फंस गई तो चिढ़ने लगी। पुलिस मामा ने लाठी दिखाई, मार खाई तो इज्जत गई। हिरन कुत्ता है तो उसे देखकर सुअर भी कूदने की कोशिश करेगा तो पैर टूटेगा ही ना। ओहो, और तू जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो करना चाहिए बस वही कर रहा हूँ। मैं जो कहूँगा वो करेगा क्या? फोकट में फिल्म नहीं दिखा सकता हूँ यार, पैसा है क्या? आज कॉलेज के गेट पर जो फर्स्ट लड़की एंटर करेगी उसके मुंह से तुम्हें आई लव यू बुलवाना है, कर पाएगा? एक्सक्यूज मी। यस, यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है? ऊपर सेकंड फ्लोर के राइट साइड में है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आई एम उषा, साइंस स्टूडेंट। आप साइंस स्टूडेंट हैं? मैं भी साइंस में ही हूँ। आई एम स्नेहा। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। मुझे मेंबरशिप कार्ड बनवाना था। चलिए मेरे साथ, मैं लाइब्रेरी ले चलती हूँ। चलिए। सॉरी। ए सीधे से खड़ी हो जा, ऐसे हिल क्यों रही है? जवानी में आने के बाद कुछ दिखता नहीं है क्या तुझे? वैसे ऐसी जवानी में गलत कदम उठकर पागलों की तरह मत करना, थोड़ा आगे पीछे आजू बाजू यहाँ वहाँ पर देख कर चलना चाहिए, वरना अगर एक बार कदम फिसल गया ना तो वापस वो संवर नहीं सकता। इसलिए कोई भी हरकत करने से पहले कम से कम 10 या 100 बार सोच लेना चाहिए, समझ गई ना? नहीं। पता नहीं तू कब समझेगी। अब इस तरह यहाँ पर खड़ी मत रहे, यहाँ पर कॉलेज में चर्सी लोग बहुत है। चल अब निकल, वट ले यहाँ से, चल। रॉकी। उषा आप ही है ना? रॉकी कह रहा था कि वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर सुसाइड कर लेगा, आपको अर्जेंट बुलाया है। देखो मेरी एक बात सुन लो, ना मैं किसी रॉकी को जानती हूँ और ना वॉकी को जानती हूँ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। चलिए आप जल्दी चलिए। अरे क्या कर रहा है तू? अरे भाई नीचे उतरा, वो देखो ऊपर क्या हो रहा है। अरे क्या कर रहा है? नीचे उतर, मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। मेरे कॉलेज का नाम क्यों खराब कर रहा है? सर, आपके बगल में जो लड़की खड़ी है ना, वो मुझसे प्यार करो बोलकर मुझे परेशान कर रही है सर। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। अभी अभी तो मेरा एडमिशन किया था सर। एडमिशन होते ही लव हो गया। सर आप तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। अरे बाप रे सर, वो झूठ बोल रही है। ए लड़के, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तू मेरे पीछे पड़ी थी ना, आई लव यू ऐसे बोलकर। अरे सर मैं सच में नहीं जानती। मैं तो इस लड़के को पहली बार देख रही हूँ। ड्रामा बहुत हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। आई लव यू नहीं बोलूंगा, ऐसा बोल दे, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। हेलो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखिए सर, वो नहीं कह रही है। अरे यार ये तो फंस गया। आई लव यू कहलवाने के चक्कर में ये नाटक तो रियल बनता जा रहा है। खैर छोड़ना, इससे हमें क्या, हमें तो बस हमारा पैसा चाहिए। क्यों सर,
यहाँ से कूद जाऊं क्या? अरे क्या बोल रहा है, रुक जा। क्यों बेटी, मुझे जेल भेजवाना चाहती हो क्या? तुम इस कॉलेज को बंद करवाना चाहती हो क्या? सर, वो मुझसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो शांत खड़ी है। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, कूद रहा हूँ। हेलो मिस्टर, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, ठीक है ना? लव नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी, अब नीचे आ जाओ। देखिए सर, इसके गवाह आप ही है ना? हाँ हाँ मैं हूँ, अब तुम नीचे उतर जाओ। सर, आपके भरोसे मैं नीचे उतर रहा हूँ। देखो लड़की, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सिर्फ टीसी नहीं दूंगा, बल्कि रेड पेन से लिख दूंगा कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अरे तुम एक लड़की हो, लड़कियों को सोच समझकर कदम रखना चाहिए। तुम कॉलेज क्यों आती हो? पढ़ने के लिए ना। ये सारी चीजें इस कॉलेज में नहीं चलेंगी। जो करना है वो बाहर करो, समझ गई? सुनो बच्चों, सब अपने क्लासरूम में जाओ। क्या हुआ बे? तू तो बहुत उड़ रहा था, अब क्या हुआ? सारी हवा निकल गई क्या? तूने तो सिर्फ उस लड़की से आई लव यू करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने एक कदम आगे की सोचकर पार्क, मूवीज, होटल, रेस्टोरेंट में अच्छे से घुमाया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी रेंज में मैंने फील दिया। तो तू ग्रेट है या मैं ग्रेट हूँ? हार मान जा, इसी में भलाई है तेरी। अगर तू इसी तरह से बकवास करता रहेगा ना तो मैं हार मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। ईमानदारी दिखा और मान जा, तू मुझसे हार चुका है। मैं हारा हूँ, ये मानने के लिए सिर्फ तेरा ही ओपिनियन नहीं चलेगा बे। यहाँ के लोग क्या कहेंगे उसके लिए मैं फिक्स होता हूँ। अभी आई लव यू बुलवा था तो उसमें ज्यादा थ्रिल होता, लेकिन मैंने जो किया है उसमें ज्यादा थ्रिल था, समझा? तुम सब लोग हार गए हो, ऐसा बोल दो तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो दोस्तों? ओके, मेरी बात मान ले, हार मान जा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें फंसा दे। नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग हार कर जीते हो, मैं जीत के हारा हूँ। इस बेट को मैं जीत गया हूँ, लेकिन उस लड़की को मैं हार गया हूँ। उस लड़की के हार की वजह सिर्फ तुम लोग ही हो ना, तो हिसाब बराबर हो गया। नमस्ते भाई। हाँ हाँ, भाई मेरा नाम स्वामी है। चेतना नगर में मेरी एक साइट है भाई, 100/120। वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया है भाई, और अब हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। किसी भी तरह भाई आप उस जमीन को वापस दिलवा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे नाम की जमीन पर कोई और कैसे कब्जा कर सकता है? सुनो, डरने की जरूरत नहीं है। जिसने कब्जा किया है उसके बारे में पूरी डिटेल्स दो। सच में भाई हमें कुछ नहीं पता है। वो क्या है ना, उसे पीटर सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट। उसका सामना करने वाले आप अकेले हैं। मैंने ये सारी बातें उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। इसमें आपको 25% कमीशन भी है, ये लीजिए। इसे लेकर चुपचाप निकल जा। एक मिनट। क्या सर, आए हुए कस्टमर को ऐसे वापस करते हैं क्या? एक बार मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। मेरे लोगों ने पीटर के भाई के चेहरे पर निशान बना दिया है, इसीलिए वो पीटर मेरे भाई का स्केच बनवा रहा है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब अगर बाहर जाकर तूने अपनी जुबान खोली ना तो जान ले, नंदू को गुस्सा आ जाएगा और उसके बाद ये नंदू निशाना लगाएगा, और मेरा निशाना कभी मिस नहीं होता। आपके भाई के लिए इतना प्रोटेक्शन दिया गया है, फिर आप इतना क्यों डरते हैं? नंदू की जान उसके भाई में ही है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। उसे चाहे जितनी भी प्रोटेक्शन दो, वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर जहां दिल करे चला जाता है। तो फिर अभी आपका भाई कहाँ है, बताइए। आज की ये हसीन शाम एक खास शाम है। वजह है पॉप एल्बम म्यूजिक में बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले, एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाले सो स्टाइलिश आज की शाम हमारे मेहमान बनकर आए हैं। मिलिए, इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर विशु। ये कौन है तुम्हें पता है? कौन है? ही इज अ जीनियस। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग है ये। ओह, थैंक यू सो मच। बाय बाय। वो तो जा रहा है। ओहो, मैं हर बार उसे मिस कर देती हूँ। हेलो, वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। देखती रहना, एक ना एक दिन ये म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग मेरे साथ होगा। देखती जाओ।